यूट्यूब चैनल दोस्तों, ये हमारा बीए थर्ड ईयर का थर्ड चैप्टर है। बीए थर्ड ईयर का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 है। हमने इससे पहले 2 चैप्टर पढ़ा दिया है, वो भी आपको अगर वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो डीडीयू यूनिवर्सिटी और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का मिक्स क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन इसमें मैंशन हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो भी मैं आपको बताते हुए यहाँ चलूँगा। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो शुरुआत करते हैं। यहाँ है एमसीएम सूत्र की रचना किसने की है। एमसीएम सूत्र है, उसकी रचना किसने की है, तो वो सूत्र की रचना की है मार्क्स ने। कितने की है? मार्क्स ने। और मार्क्स की एक और है, समाज में होने वाला परिवर्तन इतिहास है। जो मार्क्स है उनकी इनका एक वाक्य है कि समाज में होने वाला परिवर्तन इतिहास है। ये इस कथन को किसने कहा है, तो मार्क्स ने कहा है। ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। एमसीएम सूत्र की रचना किसने की है? मार्क्स ने। और मार्क्स ने एक चीज और कहा है, समाज में होने वाला परिवर्तन क्या है? इतिहास है। किसने कहा है? मार्क्स ने। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, एमसीएम में एम का अर्थ क्या है। पहले इसको ध्यान से देखिए, एमसीएम में एम का अर्थ क्या है। इस एम का अर्थ क्या है? मनी या धन की या मुद्रा, मेंबर, कमोडिटी या मार्क्स। तो पहले नंबर तो मार्क्स एक राइटर है, तो इनके हम निकाल देते हैं। और मनी या धन या मुद्रा होगा। एम से मनी या धन या मुद्रा है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये सी का मतलब है आपको, इसमें एम या धन या, और इसमें सी का मतलब है कमोडिटी या वस्तु के समान, ठीक है, याद रखिएगा, कमोडिटी या वस्तु का समान, ठीक है। इसमें एम है मनी और सी है कमोडिटी या वस्तु का समान। और एमसीएम के सूत्र की रचना किसने की है? मार्क्स ने। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में से किसने कहा कि समाजवाद पूंजीवाद का एक विशेष अवस्था है। समाजवाद पूंजीवाद की एक विशेष अवस्था है। देखिए कितना सिंपल है, समझिए, समाजवाद पूंजीवाद की एक विशेष अवस्था है। ये इस बात को किसने कहा है? इसको कहा है लेनिन ने। किसने कहा है? लेनिन ने। और लेनिन की एक और चीज है, समाजवाद पूंजीवाद का अंतिम मंजिल है। जो समाजवाद है पूंजीवाद का अंतिम मंजिल है। क्वेश्चन को ध्यान में देखिएगा, समाजवाद पूंजीवाद की एक विशेषता है, ये इसको किसने कहा है? लेनिन ने। और समाजवाद पूंजीवाद की अंतिम मंजिल है, इसको किसने कहा है? तो लेनिन ने। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अब समाजवाद एक ऐसा टोप के समान है जिसकी आकृति नष्ट हो गई है क्योंकि हर कोई इसे धारण करता है। समाजवाद एक ऐसे टोप के समान, टोप मतलब टोपी के समान है, जिसकी आकृति नष्ट हो गई है लेकिन क्योंकि हर कोई इसे धारण करना चाहता है। तो इसे कहा है CEM जोड़। किसने कहा है? CEM जोड़ ने। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, समाजवाद को एक गिरगिट की तरह माना। सब किसने, कौन वो ऐसा जो है जो मानता है ऐसा, समाजवाद एक गिरगिट की तरह माना जो परिस्थिति के अनुसार अपना रंग बदलता रहता है। तो समाजवाद एक गिरगिट की तरह और अपने परिस्थिति के अनुसार अपना रंग बदलता रहता है। याद रखिएगा, रैमजो म्योर। आपको क्या कुछ नहीं करना है, जब आप इसको वीडियो को एक बार देख लीजिए, उसके बाद से आप सेकंड बार वीडियो को देखिए और वीडियो पॉज कीजिए और खुद एक कॉपी पेन लेकर बैठिए। क्वेश्चन नंबर 6 का C D ऐसे करके आंसर शीट लगाते हुए चलिए, ठीक है, जिससे आप फिर इसको बाद में मिलाइए कि आपने कितना सही किया है। क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यहाँ से आपको 20, 25 या 30, 35 या 40 तक समथिंग क्वेश्चंस मिल सकते हैं। क्योंकि इस लॉकडाउन में, इस कोरोना महामारी में जितने भी हमारे एग्जाम स्टूडेंट्स से मैंने बात हुई है, वो सब ये कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा थे, 17, 18, 19 के क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा थे। तो इसलिए आप इनको एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, समथिंग 6 बार तक रिवाइज कर लीजिए कि इसमें कुछ बाकी ना रह जाए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। रिपब्लिक किसकी रचना है? प्लेटो। रिपब्लिक किसकी रचना है? प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, निम्नलिखित में से किसने समाज को 3 वर्गों में शासन, प्रहरी और उत्पादन की कल्पना की है। किसने समाज को 3 वर्ग, शासन, प्रहरी और उत्पादन? प्लेटो। जिसने समाज को 3 वर्गों में किसने बांटा है? तो प्लेटो। समाज को 3 वर्गों में बांटा है किसने? प्लेटो ने। समाज को 2 वर्गों में किसने बांटा है? मार्क्स ने। याद रखिएगा, मैं जितनी चीजें बता रहा हूं, समाज को 2 वर्गों में किसने बांटा है? मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स, इनका नाम भी कार्ल मार्क्स है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कार्ल भी मार्क्स भी, तो कहीं कार्ल मार्क्स लिख देता है, केवल कहीं मार्क्स लिखता है। और शासन को 2 वर्गों में किसने बांटा है? प्लेटो ने। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। यूटोपिया की रचना किसने की है? यूटोपिया की रचना, चलिए यहाँ तो ठीक है, आपको देख सकते हैं, सर थॉमस मूर ने की है। सर थॉमस मूर कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के। नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। यूटोपिया क्या है? एक टापू। ये क्वेश्चन है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान में रहे आपके। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 10, रॉबर्ट ओवेन ने राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? अब देखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है।
वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। देखिए यहाँ कार्ल मार्क्स भी है, केवल मार्क्स भी रहता तो कोई वो नहीं है, ठीक है, तो कार्ल मार्क्स है, याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। और कार्ल मार्क्स की एक इंपॉर्टेंट है, दास कैपिटल पूंजी किसकी रचना है? दास कैपिटल पूंजी, तो दास कैपिटल पूंजी किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की। याद रखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था तो इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, तो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। आप एक दो बार देखेंगे तो रटना जरूरी नहीं है, आपको ध्यान में, क्योंकि वहाँ हमें ऑप्शन देख के टिक मार के चले आना है कि हाँ ये चीज़ ऐसे ऐसे होता है, रट के कोई फायदा नहीं है। आप इसको 5 बार 10 बार जब देख लेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे एग्जाम में बैठेंगे कहोगे वो 3, ये तो ऐसे ही ऑप्शन, इसका तो मैं जानता हूँ सब चीज़, तो इसलिए आपको बस रिवाइज करना है अच्छी तरह से, फोकस होके बस अच्छे तरह से रिवाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पूंजीवाद का तत्व क्या है? पूंजीवाद का तत्व होगा उपरोक्त सभी, संपत्ति पर निजी स्वामित्व, पूंजीवाद, वर्चस्व, आर्थिक कार्यों की स्वतंत्रता। यह है पूंजीवाद तत्व। मतलब आपके कंफ्यूजन पूंजीवाद क्या है, तो पूंजीवाद यही चीज है कि संपत्ति पर आपका अधिकार हो, आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता, यानी आप कुछ भी कर सकते हैं, आप पूंजीवाद, इसलिए पूंजीवाद देश भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, सर्वोत्तम सरकार वह है जो कम से कम शासन करती है। यह विचारधारा किसका है? मतलब ये किस विचारधारा में आता है? समाजवाद में, व्यक्तिवाद में, अराजकतावाद में, आदर्श में। यानी सर्वोत्तम सरकार वह है जो कम से कम शासन करती है। यह विचारधारा किस में है? तो यह आपका भी होगा व्यक्तिवाद में। व्यक्तिवाद में होगा कि सर्वोत्तम सरकार वह है जो कम से कम शासन करती है। 13 का भी, ठीक है, व्यक्तिवाद। वह यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 14, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 15 है, निरंकुश राजतंत्र का समर्थन कौन है? निरंकुश समर्थक का समर्थक कौन है? निरंकुश राजतंत्र का समर्थक कौन है? द हाब्स। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मार्क्स के समाजवाद को कहा जाता है एक वैज्ञानिक समाजवाद। मार्क्स को समाजवाद को कहा जाता है एक वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है इसको, ठीक है। निर्भरता सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? निर्भरता सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो है 17 का ए, नो मार्क्सवाद। निर्भरता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? नो मार्क्सवाद। क्वेश्चन नंबर 18 है, आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता होती है। आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता होती है, किसमें होती है? अभी मैंने आपको बताया था, आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता एक व्यक्तिवाद में होती है, पूंजीवाद में होती है, समाज, तो व्यक्तिवाद में भी होती है, पूंजीवाद में भी होती है, ठीक है। तो आप अगर इस टाइप का आ जाए कि आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता किसमें होती है, तो व्यक्तिवाद में भी होती है। अगर व्यक्तिवाद है तो उसमें आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता होती है, पूंजीवाद में भी होती है, लेकिन अगर ऐसा केवल सिंगल टाइप का क्वेश्चन है तो आप व्यक्तिवाद पे करके आइएगा। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी विचारधारा वर्ग संघर्ष को जन्म देती है? मार्क्सवाद विचारवाद संघर्ष को जन्म देती है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल भ्रम है। आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल भ्रम है, ये बात को किसने कहा है? तो GD एचकोल ने कहा है, ठीक है। 21 देखेंगे, किसने मार्क्सवाद को अस्तित्व के संबंध करने की कोशिश की? किसने मार्क्सवाद को अस्तित्व से संबंध करने की कोशिश की है? तो ग्रास्मी। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, एक देश में समाजवाद यह नारा किससे संबंधित है? एक देश में यह नारा किससे संबंधित है? लेनिन से। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, मार्क्स के अनुसार ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। मार्क्स के अनुसार ऐतिहासिक परिवर्तन होता है द्वंद्वात्मक के नियम से, ठीक है। नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दाई है। यह कथन किसका है? नए समाज के रूप में, तो यह है कार्ल मार्क्स का, ठीक है। अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। इसको किसने कहा है 25 का? तो डी है, मार्क्स ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, कार्ल मार्क्स के अनुसार उसके पहले का सारा समाजवादी चिंतक क्या था? कार्ल मार्क्स के अनुसार उससे पहले का सामाजिक चिंतक क्या था? काल्पनिक, ठीक है। 27 क्या कह रहा है देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कार्ल मार्क्स के अनुसार सबसे पहले सारा समाजवादी चिंतक कौन था? कार्ल मार्क्स के अनुसार इससे पहले का सारा समाजवादी चिंतक कौन था? तो काल्पनिक था, ठीक है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गांधी के स्वराज की अवधारणा है? तो बी, योग्य व्यक्ति का शासन। योग्य व्यक्ति का शासन गांधी के स्वराज की अवधारणा ये है। मार्क्स के अनुसार समाज में कितने वर्ग होते हैं? मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था, आपको ध्यान हो तो याद हो तो 2। स्टेट ऑफ रेवोल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? स्टेट ऑफ रेवोल्यूशन पुस्तक के कौन है? लेनिन। स्टेट ऑफ रेवोल्यूशन पुस्तक के हैं मार्क्स।
स्टेट ऑफ रेवोल्यूशन, पुस्तक के लेखक हैं मार्क्स। ये मुझे थोड़ा गलत लग रहा है, अच्छा कोई नहीं, मैं देख के कमेंट्स में कर दूंगा आपको, अगर आपको गलत लगे तो ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन स्वप्नलोकी समाजवादी नहीं है? डी मार्क्स स्वप्नलोकी वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ पहुंचते हैं। समाजवाद क्या है? समाजवाद क्या है और किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 31 के ए डॉन ग्राफिथ। विकासवादी समाजवाद का प्रकार नहीं है। 32 का ए समष्टिवाद। ए न्यू विजन ऑफ सोसाइटी किसकी रचना है? ए न्यू विजन ऑफ सोसाइटी किसकी रचना है? रॉबर्ट ओवन की। प्रामिश्रता सिद्धांत किससे प्रस्तुत किया? प्रामिश्रता सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? नौ मार्क्सवाद। ठीक है। 35 है, कौन सा विचारधारा पर संघर्ष को जन्म देता है? कितनी बार मैंने बताया? कार्ल मार्क्स। यहाँ पे आंसर आपको पहले बता देना चाहिए था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सा मैक्स वेबर के अनुसार औचित्यपूर्ण के प्रकार नहीं है? यथार्थवादी औचित्यपूर्ण। दोस्तों इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसको अच्छी तरह से देखिएगा और जितनी भी हैं चीज़ों को अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।